नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप की यूपी की हालचाल यात्रा देख रहे हैं। आप में से जो पुराने दर्शक हैं उनको ध्यान होगा कि जब हम बिहार के गया गए थे तब वहाँ पे पुरोहितों ने रजिस्टर दिखाए थे और उसमें पूरा एंट्री होती थी कि आपके गांव से 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस पहले कौन आया था। तो हमारी ये बड़ी दिलचस्पी रही थी तब भी और अभी भी है कि हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ रही हैं, हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग जातियों को मानने बरतने वाले, वो किस तरह से अपने परिवार के इतिहास को संजोते हैं। हम इस वक्त जानसठ में हैं। पुराना कस्बा है, रसूखदार कस्बा है और ज़िला मुजफ्फरनगर लगता है। और जिस इमारत में मैं बैठा हूँ ये रंग महल इमारत है। और रंग महल जिनकी वजह से मशहूर हुआ, उनका और उस परिवार का क्या हिसाब किताब है, ये मुझे अंकल बताएंगे। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास अली ख़ां है। अब्बास अली जी, मेरे फादर का नाम सरफराज अली ख़ां और उनके फादर का नाम मुजफ्फ़र अली ख़ां, जो वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े ज़मींदार थे। जी, हम लोग एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ है जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। हुसैन अली ख़ां, हसन अली ख़ां किंग मेकर कहलाए, सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स, और जो अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री आज भी उनका नाम हर चैप्टर में हर जगह पढ़ाया जाता है। अली ब्रदर्स, हाँ, सैयद ब्रदर्स जी, किंग मेकर्स, जिसको चाहा मुग़ल पीरियड में सैयद बंधु लिखा रहता है हिंदी की किताबों में। और जब औरंगज़ेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, फ़र्रुखसियर और उनके बाद के तमाम मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब जो तमाम फहरिस्त चली, मोहम्मद शाह रंगीला तो बहुत बिल्कुल लास्ट में, मैं बिल्कुल आखिरी में बता रहा हूँ कि वो जो एक लंबी फहरिस्त चली और जिसमें पहले सैयद बंधुओं का दबदबा रहा और फिर मराठों का दखल बढ़ा, महादजी सिंधिया और उन सब लोगों का कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वो सैयद बंधु मूल रूप से जानसठ के रहने वाले थे, इसी रंग महल के रहने वाले थे और इनके बुजुर्ग थे। ये सब सैयद बंधुओं के परिवार के लोग हैं। जी, तो ये रजिस्टर क्या है? ये रजिस्टर हम सैयद बंधुओं की वो पहचान है जिसे हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि इसे हमने मेंटेन किया है फ्रॉम आदम टू टिल नाउ। मतलब हज़रत आदम से लेके आदम हव्वा से ये पूरा शजरा है हम लोग का कि हम किसके बेटे हैं, हमारे फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे, उनके फादर कौन थे। एग्जैक्टली पूरी नस्ल जो जैदी सैयद हैं, जैदी सैयद क्या होते हैं? जो जैदी सैयद हैं वो जनाब जैद की औलाद में से हैं। जैद जो हैं वो इमाम हुसैन के बेटे थे। नहीं, इमाम हुसैन के बेटे जनाब नहीं, वो उन्हीं के उसमें आ गए, उन्हीं के हुसैन के बेटे थे जैदी। जी, जैद, तो वो जैद का फिर जो आगे चला वो जैदी कहलाया। जी। हम लोग पहले वहाँ आए। इंडियन टीम में, यूपी की रणजी टीम में बॉलर थे आशीष विंस्टन जैदी। ये वही वाले जैदी हैं? वो जैदी नहीं है, वो जैदी दूसरे लोग हैं। वो जैदी जी, हम लोग वो जैदी हैं जो जब हिंदुस्तान आए तो पटियाला के पास 4 गांव में 4 भाई आके बसे। उन्हीं के नाम से। कहाँ से आए हिंदुस्तान? ये इराक़ से हम लोग। जी, हम चारों भाई आए यहाँ और यहाँ की आबोहवा इतनी पसंद आई कि उन्होंने जाना ही पसंद नहीं किया था, कि वो यहीं रह गए चारों। और चारों पटियाला के 4 गांव में रहे और चार के चार जो है जैदी कहलाए। जी, उनका पूरा ये रजिस्टर है, इसको देखिए ज़रा। उनका और ऐसा रजिस्टर है ये, मैं आपको बताऊँ। जी, आप देख के हैरान होंगे, है तो उर्दू में, लेकिन ये देखिए, एक मिनट, ये जनाब आदम से जो शजरा शुरू हुआ यहाँ से। जी। अच्छा, ये मेरी तरफ खुला हुआ है? जी, आपकी तरफ खुला है उर्दू। जी, ताकि आपको पढ़ने में नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। अपनी तरफ मोड़ेंगे, सहूलियत रहेगी। नहीं, ये उनके 3 बेटे थे। किसके 3 बेटे थे? हज़रत आदम के। एडम। तो हम लोग आदम हवा वाली कहानी है। अच्छा, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। उन्हीं का नस्ल बाई नस्ल ये सब है। और इसी में आगे जाके, क्योंकि ये बहुत लंबा शजरा है, किसकी कितनी उम्र हुई, कहाँ दफन है, कहाँ उनके बेटे कौन हुए, सब इसके अंदर है। और यही देखिए, ब्रह्मा जी आ गए, ये ब्रह्मा। अच्छा जी, ये लव कुश तक आ गए, भरत आ गए, लक्ष्मण आ गए, रामचंद्र जी आ गए। लक्ष्मण जिन्होंने लखनऊ आबाद किया था। जी, काफ़ी फैसिनेटिंग है। जी। अच्छा। ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। इसी जाहिर सी बात, ये आगे शजरा यहाँ रुक गया जी, क्योंकि हमें जैदी का आगे बढ़ाना था तो ये शजरा यहाँ रुक गया। और हमारी नस्ल चली यहाँ हज़रत इस्माइल जो नबी हुए हैं।
नबी मतलब जो प्रॉफिट, आदम के बाद जो प्रॉफिट हुए हज़रत इस्माइल। जी अच्छा, वो जो तो उसमें ज्यूज में और उन सब में भी माना जाता है। हाँ, दाऊद इस्माइल। हाँ, सब का आएगा इसमें। और ये इस्माइल आए, ये सब उनकी नस्ल से कौन किसका हुआ। और ये आए, देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे जी, ये उनकी नस्ल आ गई। ये जना उनकी बेटी सकीना, अली असगर 6 महीने के बेटे जिनको शहीद किया गया था। हाँ, वो अभी हम लोग इमाम बाड़े के बाहर थे, तो एक तस्वीर लगाई गई थी, है ना, जिसमें चेहरा नहीं था, क्योंकि चेहरा नहीं दिखाते हैं कि 6 महीने के शहीद हुए। अब ये सब होने के बाद और ये आ गए जनाब ईसा। ये भी नबी हुए हैं, ईसा जिनसे जीसस क्राइस्ट। जी जी जनाब ईसा, क्या बात है। जी। और ये आ गए शजरा तहनपुर एक गांव है, उसके पास क्या नाम है, पटियाला के पास, जहाँ पे आके बसे थे। जी। तो हम लोग तहनपुरी हैं। तहनपुरी हैं। तहनपुरी। जी। ये पूरा कब आके बसे थे जी, ये लिखा हुआ है कुछ ईयर? ये एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, अभी 1 मिनट बताता हूँ मैं। हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं। जी, ये देखिए, ये मतलब मैन बाय मैन जी पूरा शजरा है। देखिए ये जैसे ये हैं, ये मोहम्मद सानी जी, ये जानसठ में इन्होंने ये आबाद किया, क्या नाम है, बुध बाज़ार। ये एक मोहल्ला है यहाँ, बुध बाज़ार, वो इन्होंने आबाद किया था आगे। जी, ये हैं सैयद करमुल्ला, इन्होंने करमुल्ला पट्टी, आज भी नाम है उसका, बहुत बड़ा मोहल्ला है वो। ये सब जानसठ इन्होंने आबाद किया अलग अलग मोहल्लों में। और ये सब होने के बाद देखिए आप, कौन किसकी नस्ल से हुआ, किसके कौन बेटे हुए। ये मेरे इन दादा का मुज़फ़्फ़र अली ख़ान साहब का मेन काम है। ये मुज़फ़्फ़र अली खान साहब का बनवाया हुआ है जी। ये रजिस्टर उन्होंने बनवाया था। 1936 में उनकी डेथ हुई है। जब वो कंप्लीट कर गए थे, अभी देखिए सब। और ये सब उनकी की हुई एंट्री है। जी, सब उन्हीं की एंट्री की हुई है। हम लोग भी बढ़ाते हैं इसे, आगे पेज छोड़ रखे हम लोगों ने जी। ये सब देखिए, ये यहाँ एक मोहल्ला है जन्नताबाद, छोटी हवेली बड़ी हवेली, सब मोहल्ले वाइज। ये होने के बाद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मोहल्ला जुमा में बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिन्होंने दरवाज़ा बनाया था मोहम्मद, उनके परिवार के सब लोग। ये सब होने के बाद पूरा सादात बारह, ये पूरा देखिए आप, ये मौज़ा खानजहाँपुर एक गांव है यहाँ, खानजहाँपुर, मतलब जानसठ इसके आसपास के इलाकों में बसाहट जो रही है। जी सब सैयदों की जी, सब सैयदों, कहाँ का किसने बसाया, किसका मकबरा कहाँ है, किसके औलाद में कौन कौन है जी। तो ये जानसठ के सैयदों की हिस्ट्री है। जानसठ के सैयदों की, पूरे सादात बारह की। सादात बारह का मतलब है कि जो सादात बाहर से आई हुई यहाँ बसी थी। सादात सैयद, सादात आर लाइक सैयद जो सैयद होते हैं उनको सादात कहा जाता है। तो जो बाहर से सैयद आए हैं, इराक से जब आए थे, उसके बाद कौन पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ बसा है, ये सब पूरे कुछ इंडिया में। उनका भी हिसाब है। पूरे इंडिया में सब कुछ है जी। तो थोड़ा जानसठ के बाहर का कोई दिखाइए। अभी देखिए, संधावली एक गाँव वहाँ का आ गया मुजफ्फरनगर संधावली जी, ये वहाँ का आ गया जी। इलाहाबाद, ये सब कुछ है। देखिए, ये मुजफ्फरनगर प्रॉपर का आ गया। और ये हो गया, क्या नाम है, इसमें फिर और आगे नहीं बढ़ा। इसमें देखिए अमरोहा आ गया। इसमें जैसे इसके आगे फिर नहीं किया एंट्री। अब ये तो सुनिए, उस ज़माने में कैसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया, कैसे किया, ये ओरिजिनल है। आज भी लोग आते हैं वहाँ, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं बॉम्बे तक से हमारे पास आते हैं ये सब देखने के लिए जी। ये जब जैसे आपका नाम इसमें कहाँ पे है, आपका नाम? ये हैंडमेड पेपर है उस जमाने का। जी जी। बटौड़ा, बिलासपुर, अभी दे रहा हूँ। मैं ऐसे देख रहा हूँ गौर से, जैसे मुझे पढ़ना आती हो उर्दू। नहीं, मैं अभी निकाल रहा हूँ आप सब। इसको घुमा लीजिए। हाँ, घुमा रहा हूँ जी। आपका भी नाम लिखा हुआ है इसमें? है बहादुर साहब? नहीं, सबका है, सबका है। आप अपनी पीडीएफ दिखा रहे हो? आप कागज के भरोसे नहीं हो, आपने पीडीएफ तैयार कर रखी है। वाली बात आ जाती है ना, कागज तो दिखाने पड़े, कागज दिखाने, लेकिन हम कागज फिर वरुण ग्रोवर लिखते हैं हम कागज नहीं हम दिखाएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे।
कहाँ है भाई बहादुर साहब? इनकी पीडीएफ ही नहीं मिल रही। मिल रही है, थोड़ी स्लो है। कॉपी ऊपर रखी, दोनों ऊपर रखी रजिस्टर तो बताइए, और आगे का बताइए रजिस्टर। अभी निकालता हूँ मैं, सर आपको दिखा दूंगा। ये देखिए आप, उसके ऊपर अतर अली खां, उसके ऊपर अमीर अली खां, उसके ऊपर यूसुफ अली खां, उसके ऊपर साहब हुसैन अली खां, उसके ऊपर अकबर अली खां, ठीक है साहब। उसके ऊपर पूरा जोड़ लिया इन्होंने अपना। नहीं जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। बिजनौर आ गया, बिजनौर आ गया, मेमन गांव है वहाँ बहुत मशहूर, सैयदों का गांव है। मेमन, ये तो एक सिंध में भी गांव है। जी जी, हाँ? ये यहाँ भी है मेमन एक। जी, ये हो गया। ये देखिए तिस्सा आ गया ये गांव। देखिए कर्नाटक। ये देखिए, ये अंकल इनको मिल गया पीडीएफ में। अब्बास अली इसमें दिखाइए, इसमें इसमें दे दूंगा। ये तो इसी का। अरे नहीं, पब्लिक कहे कि भैया रजिस्टर सामने, ये पीडीएफ दिखा रहे हैं। नहीं, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाता हूँ। हाँ, कॉपी ठीक है पर मजा ओरिजिनल का है बहादुर भैया। देखिए ओरिजिनल दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, फिर पुरकाजी जाने में लेट हो जाएंगे। देखिए आप, आज भी लोग आते हैं कंफर्मेशन के लिए हमारे पास। महादेव मंदिर है साहब। हाँ? महादेव मंदिर का नहीं बताया सरदार जी आपने? बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिकल एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है सौरभ भाई, बिकॉज आप मैं दिखा दूँ। देखिए नहीं, ये हज़रत अली, ये इमाम हसन, इमाम हुसैन के भाई। ये उनका पूरा। जी, जी। पूरा सब कुछ इसमें, कोई कहीं भी कोई कलम नहीं लगा सकता। पूरी रिसर्च है एक तरह से। देखिए आप, फुटनोट भी दिए हुए हैं। जी सब नोट दिए हैं। पूरा कर्नाटक, अमरोहा, बॉम्बे और इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो जैदी ख़ानदान यहाँ से शिफ्ट हुए हैं 47 में, उससे पहले उसके बाद, सबका शजरा यहाँ है। आज भी हमारे पास लेटर्स आते हैं वहाँ से कि हमारा बताइए क्या। देखिए आप ज़रा कितनी मेहनत। आप क्या बता रहे थे, महादेव मंदिर की क्या कहानी है? मंदिर है प्राचीन, यहाँ पर जब कृष्ण जी आए थे उस टाइम के। कर लीजिए, बात करिए आप, कर लीजिए। ऐसा है, यहाँ आखिरी एक मीटिंग हुई थी कौरव पांडवों की, महाभारत से पहले कौरव पांडवों की मीटिंग हुई थी, वो भी जानसठ में हुई थी। हुई थी। बड़ा भाई कमाल कस्बा है आपका। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं हम आपसे। हिस्टोरिकल टाउन है और यहाँ महादेव मंदिर है, और वो पवित्र स्थान आज भी है जहाँ मीटिंग हुई थी वो। और वहाँ जिसमें कौरव ने एक भी गांव देने को मना कर दिया था, सबको पता है जी। तब श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए थे उनका कोई असर नहीं हुआ था किसी पे। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा, हे अर्जुन, मुझे तुम किस जगह ले आए? यहाँ के लोगों का तो ज्ञान नष्ट हो चुका है। ज्ञान नष्ट नाम हो गया था इसका। अच्छा, वो ज्ञान नष्ट से ही जानसठ स्थान था। पहले ज्ञान स्थान था, फिर ज्ञान नष्ट। जब श्री कृष्ण जी महाराज जैसे का आदमी बात नहीं सुनेगा तो ज्ञान नष्ट ही तो हुआ आदमी का। फिर वो जानसठ वो उसी से बदलते बदलते जानसठ हो गया। और अभी देखिए मैं आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट लीजिए, दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप। This is the most, ये किसी के पास नहीं होगा, ये बहुत ही एक बड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये पूरा एक वॉर बैटलफील्ड है कि कौरव और पांडव की बैटलफील्ड किस तरह थी, कौन किस जगह पे खड़ा हुआ था। एंड ये मतलब इसमें कौरव कौन से हैं, पांडव कौन से हैं? जी कौरव ये रे, ये यहाँ कौरव है? जी ये युधिष्ठिर और ये क्या नाम है, भीमसेन, नहीं, तो अर्जुन, फिर तो ये पांडव हो गए। पांडव हो गए जी। ये कौरव भैया हो गए ये कौरव हैं, जी। ये पांडव हैं। ये देखिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑन द स्क्रीन ऑफ लल्लन टॉप आप लोग कौरवों और पांडवों की व्यू रचना, ऐसे उनकी आर्मी कैसे खड़ी होती थी, वो देख रहे हैं। ये पूरे इन शहरों के नाम ये हैं। कौरव हैं, ये पांडव हैं। ये बैटल फील्ड था पूरा। ये सब ये गांव हैं। ये क्या नाम है, जैसे ये क्या है, रोहतक है, बहादुरगढ़ है, और ये जरा लाइट जलाओ ये कुरुक्षेत्र के आसपास के जी, सब हैं। बागपत है, मेरठ है जी, सरधना है, मुजफ्फरनगर है। ये पूरा जो है बैटल फील्ड था, क्योंकि हसनापुर यहाँ से 19 माइल 20 माइल है तकरीबन। ये पूरा बैटल फील्ड था। और ये फॉर्मेशन कैसा है ये जो जहाँ खड़े, ये देखिए, ये थे वो थे क्या नाम है, भीष्म पितामह सबसे आगे थे, भीष्म पितामह। तो इस शेप में खड़ी हुई थी पूरी फौज,
जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे। पता है आपको, बिल्कुल इस शेप में खड़े हुए थे वो लोग, और ये इस शेप में खड़े हुए थे जो उन्होंने अपना वो बनाया था लश्कर पांडव ने, लश्कर पांडव, ये लश्कर कौरव। जी, जैसे सितारों के क्या जैसे कॉन्स्टलेशंस के वो हम लोग अलग अलग शेप्स बना लेते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जो सेना की रचना है उनको किसी जानवर का दे दिया है। ये पहले ऐसे ही हुआ करता था। महाभारत में दिखाया भी है ये, जी, दिखाया भी है महाभारत युद्ध में। और ये तो सब बड़ी नायाब ये चीज़ कम- है, ये बहुत नायाब कम है। से कम भाई आपको बोला था कि 200-250 I'll show साल you पुरानी। something जो आप कहीं देख नहीं पाएंगे। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे ये दिखाया, क्योंकि महाभारत तो बहुत अद्भुत कहानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक मेरे दोस्त आ गए थे 2 साल पहले, उन्होंने मेरे से बड़ी रिक्वेस्ट करके एक तस्वीर खींची, उन्होंने पेपर में छाप दिया। आप यकीन नहीं, मेरे पास आज भी वो लेटर्स रखे हैं, लोगों के इतने लेटर्स आए कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते किसी मुस्लिम के यहाँ जो है हम लोग की ऐसी इतने एहतियात से रखा हुआ है सब चीज़। सारी दौलत भी कोई हमको दे देना अपनी, हम ये नहीं देंगे उसे। नहीं, ये है ही बहुत अमूल्य चीज़ है। एंड जो अभी अंदर जो रेनोवेशन चल रहा है ना, वो हम जो आप बोल रहे थे वो क्या बनने वाला है, वहाँ पे थोड़ा एक म्यूजियम सॉर्ट ऑफ बनने वाला है। ये मैं ये सब जो है पिक्चर्स और ये हाँ, सब इनको बढ़िया से जरा डिस्प्ले एग्जैक्टली करें। जी यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे ये दिखाया। मैं जो आप लोगों से बोल रहा था कि इससे पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में गया था, और वहाँ पे मुझे हजरत अली का हज़रत अली की लिखी हुई कुरान शरीफ की पूरा नहीं है, थोड़े हाँ, चैप्टर्स हैं उसके। जी वो जी, दिखा था, और एक 400 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की ट्रांसलेशन दिखी थी। हाँ, वो भी उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो तब भी मैंने बड़ी खुशनसीबी महसूस की थी, और आज मैंने ये महाभारत की व्यू रचना देखी, ये बड़ी नायाब चीज़ है। थैंक यू। तो ये देखिए, ये सबको अपने अपने प्रोफेशंस पे गुरूर होता है, गर्व होता है। हमको हमारा प्रोफेशन इसीलिए बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब सवेरे उठते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि आज दुनिया के कौन से राज हम पर पर्दाफाश होंगे। हैं? भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे आए तो अभी आपने बताया आप सहारनपुर थे, आप गए थे, तो जो मेरी मदर हैं शी इज़ फ्रॉम सहारनपुर, और वहाँ की भी एक फैमिली है, एक हिस्ट्री है कि जब 1930 में जब ट्रिब्यूनल कोर्ट भगत सिंह जी का हुआ था, तो उसमें जो थे ना वो मेरे नाना एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आगा हैदर। एंड उनको लोगों ने कहा था कि भाई आप भगत सिंह को फांसी दे दें, हम आपको सर का खिताब देंगे या टाइटल देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे या। तो वो एक ऐसे जज थे, खाली 3 जजेस थे पैनल में, एंड आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें आ जाएगा जस्टिस आगा हैदर। उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना किसी के साथ इस तरह नहीं कर सकता। और सबसे पहले उन्होंने ये वाली बात की थी कि जब आप कोर्ट में लोगों को लेके आते हैं तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, तो इनको हाथ में बांध के नहीं लिया जाए। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये कहा था कि भाई जब तक जस्टिस आगा हैदर इस बेंच के चीफ जस्टिस रहेंगे तो भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला था कि आई एम अ जज नॉट अ बुचर, और अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और ये हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक वो है। ये तो बड़ी कमाल की कहानी है। सर शादीलाल ने दी थी, सर शादीलाल उसके बाद जस्टिस बने। उनको चेंज कर दिया था, सर शादीलाल Resignation ने दी। उन्होंने फांसी दी। फांसी दी थी। उससे पहले जस्टिस आगा हैदर थे। ये देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास को लेके बड़ी बहसें होती रहती हैं। कल हमने आपको बेहट से दिखाया था कि ये जो ट्विटर पे बहस चल रही है कि गा से गमला, गा से गधा या गा से गणेश, तो हमने आपको वो ब्लॉग चला गया भाई साहब, वो आप लल्लन टॉप यूपी पे देख सकते हैं, और अब ये नायाब चीज़ भी देख सकते हैं। और इसको तो मैं इसका और भी कई जगह जिक्र करूँगा। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपनी ये अमानत दिखाएं, मैं बहुत दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बाकी ये यात्रा आगे चलती रहेगी, इसी तरह से नई नई चीज़ें देखते रहेंगे। फिर भी टाइम दीजिएगा, कुछ और चीज़ें आप। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।